गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? हाउ आर यू? बेटा ये जे एडवांस के एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि बेटा आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर का है, यानी एक से ज़्यादा आंसर यहाँ करेक्ट हो सकते हैं। ये 2015 में आया है, तो JEE एडवांस 2015 में आया है, पेपर 1 करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया, वहाँ पर आप जाएं और एक बार चाहें तो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने निकाल लें और उसके बाद देखें, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो हर ऑप्शन आपके सामने होना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? कंसीडर वर्नियर कैलिपर्स इन विच ईच 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट। यानी मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर जो है 8 इक्वल हिस्से में है, तो यानी मेन स्केल की जो एक डिवीजन की वैल्यू है वो कितनी होगी सोल्यूशन में आए। तो आप देखिएगा वर्नियर में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं 1 MSD कितने के बराबर है? आपको 1 सेंटीमीटर में 8 पार्ट है, 1/8 सेंटीमीटर 0.125 ठीक है बेटा। एंड स्क्रू गोज विद 100 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। अब ये क्या कहते हैं? एक स्क्रू गॉज लिया है, आप देखिएगा स्क्रू गॉज ले रखा है, उसमें 100 डिवीजन है बेटा। सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्कुलर स्केल। तो बेटा एक स्क्रू गॉज है, a screw goes with 100 division on its circular scale. In the vernier calipers, 5 divisions of the vernier scale, कहते हैं 5 division of the vernier scale coincide with the 4 division on the main scale. तो बेटा वर्नियर में 5 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल coincide with the 4 डिवीजन, तो हम VSD निकाल लें बेटा। तो आप देखिएगा 5 VSD is equal to 4 MSD के बराबर है। तो 1 VSD इक्वल टू बेटा 4/5 MSD आ जाएगा। 4/5 इंटू ये 1/8 सेंटीमीटर कर लें, 1/8 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8, तो बेटा 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका क्या हो गया? ये एक तरह से आपको वैल्यू पता चल गई किसकी बेटा? 1 VSD की वैल्यू, ठीक है। And in screw gauge, 1 complete rotation of the circular scale moves by 2 divisions on the main scale. अब आप देखिएगा जब आप एक पूरी सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो जितना हिस्सा मेन स्केल के ऊपर जाता है वो पिच होता है। तो तुम यहाँ कहोगे पिच क्या होता है? पिच इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? देखिए जब एक पूरा चक्कर काटा तो इसने कहा 1 complete rotation of the circular scale moves by 2 division on the main scale। ये मेन स्केल के 2 डिवीजन पे जाता है, 2 मेन स्केल डिवीजन। और आपको याद है बेटा वर्नियर का मेन स्केल और स्क्रू गॉज का मेन स्केल सेम ही होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 इंटू 1.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 MSD 1/8 सेंटीमीटर है, 1/4 का मतलब 0.25 सेंटीमीटर। ये पिच आ गया, ये पिच आ गया। इसका जरा लीस्ट काउंट निकालो, बताओ LC ऑफ स्क्रू गॉज क्या आ जाएगा? स्क्रू गॉज का LC होता है पिच अपॉन टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल 100 आ जाएगा, और दैट इज 0.25 अपॉन 100, 0.0025 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट इसका। स्क्रू गॉज का भी हमने पिच निकाल लिया, लीस्ट काउंट निकाल लिया, इतना आ गया। तो इसमें मेन इक्वेशंस अगर आप देखें जो हमारे फिलहाल इमीडिएट जरूरत की, एक ये और एक ये इक्वेशन आ गया। अब ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जैसे एक ऑप्शन पे जाते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मल्टीपल एक से ज्यादा आंसर इसके सही हो सकते हैं। इसमें बेटा एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। हम पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए। आप देखिएगा क्या कहते हैं, इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, यानी जो पिच है इसे हम P से लिखते हैं, 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.025 सेंटीमीटर है, यानी 0.050 सेंटीमीटर आ जाएगा। पिच इतना आ गया।
तो कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज, तो बताओ एलसी ऑफ स्क्रू गॉज क्या होगा, पिच ये होगा 0.050 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100 है बेटा, ये आ जाएगा तो 0.005 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। इन्होंने 0.01 mm दिया है, mm में करना है तो सेंटीमीटर में आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 mm आ जाएगा। लेकिन पहले आंसर का इनका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, इसलिए इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं बी। ये आप देखिएगा बी में क्या कहते हैं कि इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नर कैलिपर्स, फिर वही बात आ गया, पिच इज 2 into 0.025, इसका मतलब 0.050 सेंटीमीटर आएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.0, तो एलसी बेटा आप देखिएगा पिच यानी 0.050 अपॉन 100 इक्वल टू 0.0005 सेंटीमीटर यानी 0.005 mm आ जाएगा। तो ये 0.005 mm यानी पहला ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन गलत था लेकिन बी इज करेक्ट, ये सही आ रहा है। ठीक है बेटा, अब जरा सी ऑप्शन पे देख लेते हैं, आप जल्दी से इसे कर लो बेटा। सी ऑप्शन देख लीजिएगा। सी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब बेटा वो जो मेन स्केल का छोटा डिवीजन होता है वही बेटा आपका मेन स्केल स्क्रू गॉज का है। तो उस हिसाब से एलसी ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज देखो क्या लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 into 0.025 यानी 0.050 सेंटीमीटर है। तो ये क्या आया बेटा, वो जो मेन स्केल है उसका एक जो डिवीजन है उसकी वैल्यू इतनी है, ये आ जाएगी। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द वर्नियर कैलिपर्स फाइंड इन स्क्रू गॉज वन कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 2 डिविजन्स, और सर्कुलर स्केल के एक चक्कर में जितना वो दूरी चलता है, मैं फिर बताऊं, सर्कुलर स्केल एक चक्कर में जितना दूरी चलता है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पिच। तो वास्तव में यहां पिच क्या बना, देखिएगा पिच जो आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू 2 into लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। क्यों? क्योंकि बेटा एक चक्कर में 2 खाने चल रहा है, ये तो लीस्ट काउंट 1 का है, तो इंटू 0.050 सेंटीमीटर, नहीं ये mm आ जाएगा, ये mm में कन्वर्ट कर दिया है हम लोगों ने, नहीं सेंटीमीटर है, ये यूनिट सेम है बेटा, सेंटीमीटर आएगा। और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 का आप देखिए ये 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 1 आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा, 2 पंचे 10 का 0, फिर से देखिएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, 2 पंचे 10 का 0, 1 आया, 2 जने 2 1 आ जाएगा। तो ये 0.1 सेंटीमीटर फिलहाल आया पिच। देयरफॉर एलसी ऑफ स्क्रू गॉज क्या होगा, पिच यानी 0.100 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो 0.001 सेंटीमीटर, इसका तो 0.01 mm आना चाहिए। तो इसका बेटा लीस्ट काउंट 0.01 mm आएगा, इसका मतलब आंसर 3 भी सही आ रहा है। देखो आंसर 3, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, इसमें गलती का चांस होता है। तो बी और सी सही हो गया, ए गलत था, अब जरा डी भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। डी ऑप्शन में कहा इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, यानी जो अभी किया था वही है। बेटा देखो बेटा, एलसी ऑफ लीनियर या मेन स्केल, लीनियर स्केल इज इक्वल टू 2 into 0.025, इसका मतलब 0.05 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कहते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज, ये चेक कर लीजिएगा। ये बेटा इसलिए पिच क्या आ जाएगा बेटा, पिच तुम्हें पता है 2 into 0.050 आ जाएगा, 0.100 पिछला आया है। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, पिच इसी डेटा से सी ऑप्शन सही हुआ तो डी तो गलत हो ही गया है, लेकिन फिर भी निकाल लीजिएगा। देखो पिच हुआ 0.100 अपॉन 100, ये डिवीजन है, तो 0.001 सेंटीमीटर, इसका तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। इसका तो ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो चुका था, 0.005 mm नहीं आ रहा है, ये mm में करा है बेटा, mm नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी और सी सही है। ए को चेक करना बन रहा था क्योंकि तभी हम बी पे पहुंचे, लेकिन सी के बाद डी आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डी में वही डेटा इस्तेमाल किया गया है जो कि बेटा सी में किया गया था, तो सी से तुरंत ही पता चल जाता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसके 2 ऑप्शन सही हुए, बी एंड सी, राइट।
तो ये बेटा लेक्चर था जिसमें हमने एडवांस लेवल के स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस किए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल हैं। अगर कंसेप्ट आता है तो फिर आ जाएगा चीजें, और थोड़ा सा धैर्य मांगते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।